बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दरअसल कंपाउंड्स हैं जो फ्रीज़र्स में इस्तेमाल होते थे ठंडक पैदा करने के लिए, लेकिन इनका ये नुकसान होता था कि ये जो हमारे कुरर्स की ओज़ोन गैस है ना, जो ज़मीन के इर्द-गिर्द है और सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज़ है उनको रोकती है, उनको फ़िल्टर करके आगे भेजती है। तो उसमें डिप्लीशन का बायस बन रहे थे, उसमें कमी का बायस बन रहे थे। तो फिर हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसा सिस्टम डेवलप किए कि अब हम जो कूलिंग का इफ़ेक्ट ले रहे हैं, वो बगैर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ले रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इस्तेमाल के बगैर जो है, ठंडक हम किस तरह से पैदा कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम अपनी डायग्राम की तरफ चले जाते हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो फिर हम रीडिंग की जानिब आ जाएँगे। जी, ये हमारी डायग्राम है। हमने एक्चुअली जो एवेपोरेशन का असूल है ना, उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने ठंडक का जो हम ठंडक हासिल करना चाहते थे, वो हासिल की है। वो किस तरह से हासिल की है कि कुछ ख़ास किस्म के हमारे पास कूलेंट्स होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये लिक्विड फ़ॉर्म में यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये समझ लें कि ये इनसाइड द रेफ्रिजरेटर है और ये आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर है। यानी ये फ्रिज के अंदर की डायग्राम है, ये फ्रिज से बाहर की डायग्राम है। अब होता कैसे है जी, यहाँ पर हमने वो जो हमारे ख़ास किस्म के जो मटेरियल हैं, वो हम यहाँ डाल देंगे। जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स हैं, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये होते हैं यहाँ से एवेपोरेट। एवेपोरेट होके ये बुख़ारात बन के उड़ जाते हैं और अपने पीछे ये ठंडक का एहसास पैदा कर देते हैं। तो ये इनकी मदद से हमने ठंडक पैदा कर ली। यहाँ पर लिक्विड हालत में हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स थे, वो एवेपोरेट होके ऊपर चले गए बुख़ारात की शक्ल में, यहाँ हमारे पास ठंडक बच गई। अब ठंडक पैदा करने के बाद ये सक्शन लाइन होती है जिनको खींच के दोबारा ले जाती है कंप्रेसर के अंदर। अब ये आ गए हैं जी फ्रीज़र से बाहर पीछे जहाँ कंप्रेसर लगा होता है। वहाँ से इनको फिर दोबारा लिक्विड फ़ॉर्म में इनको कंप्रेस करके दोबारा लिक्विड फ़ॉर्म में लाया जाता है। यहाँ से ये दोबारा गर्म होते हैं और यहाँ से फिर दोबारा इनको अंदर भेज दिया जाता है। जब ये अंदर जाते हैं माया हालत में तो फिर यहाँ से इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होके जो बुख़ारात हैं उनमें तब्दील होते हैं और यहाँ से फिर ये वापस बाहर चले जाते हैं। यहाँ कंप्रेसर की मदद से इनको दोबारा फिर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इनको कंडेंस किया जाता है। यहाँ से तो ये वेपर्स की फ़ॉर्म में आए थे ना, यहाँ से इनको कंडेंस करके फिर दोबारा लिक्विड की फ़ॉर्म में, फिर दोबारा इसके अंदर भेज दिया जाता है। फिर लिक्विड अंदर जाके फिर इवेपोरेट होगा और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमने इवेपोरेशन को इस्तेमाल करते हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बगैर हमने रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लेते हैं। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो इसका सवाल बन सकता है, हाउ डू मॉडर्न डे रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कि आज के जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर सिस्टम हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बगैर कैसे काम कर रहे हैं। इन मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैं, द कूलिंग इफेक्ट इज कॉज्ड बाय एवेपोरेशन। इसमें जो ठंडक पैदा की जाती है वो एवेपोरेशन के तहत की जाती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लोअरिंग टेम्परेचर्स। ये टेम्परेचर को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। विदाउट रिलाई ऑन हार्मफुल CFCs। CFCs पर रिलाय किए बगैर, ख़तरनाक जो नुकसानदेह CFC होते थे उन पर रिलाय करने के बगैर, उन पर इन्हसार किए बगैर ये टेम्परेचर को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। These systems use eco-friendly refrigerants। ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल करते हैं दैट evaporate at low temperature inside the cooling coils। तो वो जो कूलिंग करने वाली कॉइल होती हैं उनके अंदर ये जो है evaporate होते हैं एट लो टेम्परेचर। हाँ, कम दर्जा हरारत पर ये वहाँ evaporate करते हैं। जो कूलिंग वाली कॉइल्स होती हैं ना, उनके अंदर ही ये evaporate करते हैं। ये हमारे पास है जी, ये जो कूलिंग वाली कॉइल है ना, इनके अंदर ये evaporate करते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। बाहर से हम फिर दोबारा इनको गर्म करके कंडेंस करके फिर अंदर भेज देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कि जो मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें जो है ठंडक कूलिंग जो पैदा की जाती है वो एवेपोरेशन की मदद मदद से की जाती है। और फिर हमें ये है कि टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें जो नुकसानदेह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे उन पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता और हम अंदर ऐसे वो रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो माहौल दोस्त होते हैं और जो
थोड़े टेम्परेचर पर एवेपोरेट हो जाते हैं। जो कूलिंग जो हमने अंदर ठंडे के लिए कॉइल्स लगाई होती है ना, वो थोड़े से टेम्परेचर पर उनके अंदर एवेपोरेट हो जाते हैं, और जब एवेपोरेट होते हैं तो फिर ठंडक पैदा करते हैं। तो हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको किस तरह से लिख लेंगे? आज के जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम बगैर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के किस तरह से काम करते हैं? जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में कूलिंग का असर ठंडक के एवेपोरेशन के ज़रिए पैदा किया जाता है। जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ठंडक का असर एवेपोरेशन के ज़रिए पैदा किया जाता है। ये बगैर नुकसानदेह क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर इन्हसार किए टेम्परेचर को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। वो एवेपोरेशन वाला जो सिस्टम है, दिस ये सिस्टम्स माहौल दोस्त रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े से टेम्परेचर पर कूलिंग कॉइल्स के अंदर एवेपोरेट हो जाते हैं। ये सिस्टम माहौल दोस्त रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े टेम्परेचर पर कूलिंग कॉइल्स के अंदर एवेपोरेट हो जाते हैं। आगे आगे जी, ये काम किस तरह से करता है? हाउ डज दिस सिस्टम वर्क? ये सिस्टम कैसे काम करता है? एज द रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट्स, जैसे ही वो जो रेफ्रिजरेंट है जो हमने उसके अंदर मटेरियल डाला है जो थोड़े टेम्परेचर पर एवेपोरेट होता है, इट एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये हरारत की बहुत बड़ी मिकदार को जज़ब कर लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उससे, सच एज इनसाइड आ रेफ्रिजरेटर, जैसा कि फ्रिज के अंदर से, रेफ्रिजरेटर के अंदर से ये ज़्यादा सारी हीट को जज़ब कर लेता है। दिस ड्रॉप्स द टेम्परेचर, इस वजह से दर्जा हरारत कम हो जाता है। सारी हीट ये जज़ब कर लेते हैं एवेपोरेशन की वजह से, और जो दर्जा हरारत है वो कम हो जाता है। देन दिस एब्जॉर्ब्ड हीट इज़ कैरिड अवे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, फिर ये हीट जो है ये बुखारात की शक्ल में दूर ले जाई जाती है, इसको दूर ले जाते हैं। दीज वेपर्स आर देन कंप्रेस्ड एंड कंडेंस्ड, फिर इन बुखारात को कंप्रेस किया जाता है और कंडेंस किया जाता है, यानी दोबारा उसको लिक्विड में, बैक इनटू अ लिक्विड, फिर इसको हम लिक्विड स्टेट में ले आते हैं आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट। ठीक है, ये कूलिंग कंपार्टमेंट है, इससे हम बाहर लाकर उसको फिर वो ले आए, हम उसको कंप्रेस करके तो लिक्विड की फॉर्म में हम इसको दोबारा ले आए हैं। दिस साइकिल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इनेबल्स, तो ये जो साइकिल होता है एवेपोरेट करने का और फिर उसको दोबारा कंडेंस करने का, ये लगातार चलता रहता है और ठंडक पैदा करता है। कंटिन्यूस कूलिंग इनेबल्स कंटिन्यूस कूलिंग, ये साइकिल, ये चक्कर चलता रहता है और ठंडक पैदा करता रहता है। वाइल अवॉइडिंग द एनवायरमेंटल डैमेज, और वो जो एनवायरमेंटल डैमेज था उससे हम बच जाते हैं। वंस कॉज्ड बाय ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो किसी दौर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन को नुकसान पहुंचाया करते थे, उस माहौलियाती नुकसान से हम बच जाते हैं, यानी हम ठंडक भी हासिल कर लेते हैं और वो जो माहौलियाती हमें नुकसान हासिल हो रहा था उससे भी बच जाते हैं। तो अब इसका सवाल और जवाब कैसे बन जाएगा कि ये जो सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, कि बगैर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रेफ्रिजरेशन का सिस्टम कैसे काम करता है, ये आपका सवाल हो सकता है। मैं बार-बार कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम इसको बेशक तैयार शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो हमने यही सारे शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे करके रख लेने हैं। जिस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उतना हम उसको डाटा प्रोवाइड कर देंगे इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से। उसके मार्क्स की डिवीज़न हमें बता देगी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बता देगी। एज़ द रेफ्रिजरेंट्स एवेपोरेट्स, सॉरी, अब हमने इसको करना था उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बताना है कि वो इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे। जब रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट होते हैं तो ये इर्द गिर्द के एरिया से यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर की जगह से हरारत की बहुत ज़्यादा मिकदार को जज़ब कर लेते हैं, जिस वजह से दर्जा हरारत कम हो जाता है। फिर ये एब्ज़ॉर्ब शुदा हरारत को बुखारात की शक्ल में दूर ले जाते हैं। फिर इन बुखारात को कंप्रेस और कंडेंस करके दोबारा लिक्विड की शक्ल में, दोबारा माया की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है और ये अमल कूलिंग कंपार्टमेंट के बाहर होता है। ये एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का साइकिल ठंडक पैदा करने में मदद देता है, जबकि हम उन नुकसानात से बच जाते हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पैदा किया करते थे। यानी उन नुकसानात से हम बच जाते हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किया करते थे।
आगे किसी के साथ टिटबिट भी था, उसको भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। हाउ आर मॉडर्न डे रेफ्रिजरेटर्स मोर इको फ्रेंडली? कि सवाल ये पूछा जा सकता है कि आजकल के जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो ज़्यादा इको फ्रेंडली क्यों हैं? मॉडर्न डे रेफ्रिजरेटर्स कूल्स बाय लेटिंग स्पेशल लिक्विड इवेपोरेट इनसाइड कॉइल्स। क्योंकि आज के दिन के जो रेफ्रिजरेटर हैं, वो एक ख़ास किस्म के मायाजात को कॉइल्स के अंदर इवेपोरेट कर ठंडक पैदा करते हैं, एवेपोरेट करने से ठंडक पैदा करते हैं। आज नो हार्मफुल सीएफसीएस नीडेड टुडे। आज नुकसानदेह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न कूलेंट्स आर मोर इको फ्रेंडली। जो जदीद कूलेंट्स हैं वो ज़्यादा माहौल दोस्त हैं। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे कि जदीद रेफ्रिजरेटर्स ख़ास किस्म के मायाजात को कॉइल्स के अंदर एवेपोरेट करके ठंडक हासिल करते हैं। आज हमें नुकसानदेह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की ज़रूरत नहीं है। जदीद कूलेंट्स ज़्यादा माहौल दोस्त